Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum. Beautiful humankind of the planet Earth. मैं हूँ शेख खुशरोज एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं एंड गाइस आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर करने जा रहा हूँ या एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर को रिमाइंड करवाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही अहम है। इन न्यूमरोलॉजी अंक विज्ञान में, अंक ज्योतिष में, जो भी हो, इंग्लिश में हम सही समझ रहे हैं, और वो है आज का डेट। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का डेट है 29/2/2024 या इसे आप देखेंगे कंप्यूटर में या फ़ोन में तो आता है 2/29 MMDDYY के फॉर्मेट में आता है, लेकिन हम लोग लिखते हैं भारत में DDMMYY के फॉर्मेट में। बातें एक ही है, बस इधर उधर का फ़र्क है। तो आज का जो डेट है 29 फरवरी, ये तो हर साल नहीं आता है, ये सब हम जानते हैं। हमें स्कूल में ही सिखाया गया मंथ के बारे में कि फरवरी मंथ 28 दिन का होता है और 4 साल में एक बार फरवरी मंथ 29वां होता है। जैसा कि आज है 2024 है, फिर 2028 में ये चीज़ें होंगी। तो ये तो बहुत ही बेसिक है, हम लोग पढ़े ही हैं, जानते ही हैं। या हो सकता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होंगे। आज देखेंगे कैलेंडर की आज 1 मार्च हो गया क्या, लेकिन आज आप देखो, अगर आप मुझे देख रहे हो 29 को ही आज ही देख रहे हो तो देखो आप देख रहे होंगे 29 फरवरी है और इसे लीप ईयर बोला जाता है। और लीप का मतलब होता है कि इट्स ऑल अबाउट, है ना, कि अचानक यहाँ से वहाँ छलांग मार जाना। आसान भाषा में इसका मतलब वही होता है। तो हम लोगों को इस लीप ईयर के डीप मीनिंग को समझना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जो हुई है हमारे एंसेस्टर्स करके गए हैं, को क्रिएट करके गए फॉर अ रीज़न। जो फरवरी 28 दिन का होता है फॉर अ रीज़न। सीजन्स एंड साइकिल्स आर रियल। जैसे कि अभी ठंडी की सीज़न ख़त्म हुई, अब हर चीज़ों पे, खास करके जो मैं खड़ा हूँ इसे जलेबी का पेड़ बोलते हैं, इसमें मंजर आएगा, फिर आम में मंजर आएगा, लीची में मंजर आएगा। तो सीजन्स एंड साइकिल्स रियल हैं। बाकी हमसे वही देखो, फरवरी में अभी है, फिर अगला साल फिर वैसे ही फरवरी आएगा, चलता रहेगा। ये सब हम इंसान ने पहचान के लिए बनाया, लेकिन ऐसा ही क्यों बना? 28 डेज ही क्यों हुए फरवरी में, और उसमें एक लीप ईयर क्यों आया जिसमें फरवरी में 29 दिन हुए? सो गाइज, इन न्यूमरोलॉजी, इस वर्ड को मैं प्रोनाउंस करने की कोशिश करूंगा, बहुत ही हार्ड है, न्यूमरोलॉजी। जो दूसरा महीना है और दूसरा प्रिंसिपल भी है इस यूनिवर्स का, द प्रिंसिपल ऑफ कोरेस्पोंडेंस, जो दर्शाता है एज एबोव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। जितना ऊंचा उतना गहरा। सो हमें इसी में एग्जामिन करना, आपको खुद एग्जामिन करना है। द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन योर सेल्फ, एज एबोव सो बिलो। जितना ऊंचा उतना गहरा, यही सीक्रेट इस कायनात का आ गया। गॉड ने बना दिया कि आप ऊंचाई में जाना चाहते हो तो गहराई में जाओ, आप बाहर अच्छा दिखना चाहते हो तो अपने अंदर अच्छा रहो, एज विद इन सो विदाउट। तो बातें खुद पे ही आ गई। तो मैं ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा, बस सिंपल जो मैंने रियलाइज़ की है, 28 फरवरी दूसरा महीना है और 28 जो होता है, 28 एक क्यूब क्रिएट करता है। जैसे कि हम देखेंगे हिंदी में 36 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। सबका अपना अपना मैग्निफिकेंस है, बहुत ही पावरफुल मैग्निफिकेंस है। और मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन अरबी में शायद 28 लेटर्स होते हैं। और 28 जो है
वो एक संपूर्ण क्यूब को क्रिएट करता है। 7 चौके 28, 4 सत्ते 28 हमारा 7वां चक्रा है, फाइनल चक्रा, जो कि हमारा रूप को दर्शाता है। फिर हमारा चौथा चक्रा है हार्ट चक्रा। तो 4 गुना 27 होता है 28, 7 गुना 4 होता है 28। और हम सब पहले भारत में पैदा हुए हैं, तो यहाँ ही आप देखोगे कि एक होली सिंबल है स्वास्तिका। भारत के लिए होली है, एज अ मुस्लिम मेरे लिए भी बहुत ही होली है। लेकिन इसके हम हिस्ट्री को देखेंगे तो हिटलर ने इसका यूज़ करके बहुत सारे यहूदियों को मारा था, मतलब इस सिंबल का यूज़ किया था। तो होली स्वास्तिक जो है वो दर्शाता है 4 जो दिशाएं हैं हमारे पास, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशा का एक मुकाम। और इस्लाम में बिल्कुल क्लियर दर्शाया गया है होली काबा, जो कि प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले है। उसका कॉन्सेप्ट वही है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो इब्राहिम थे, और जितने भी आप देखते हो क्रिश्चियन, यहूदी, इस्लाम, ये सब इब्राहिमिक रिलीजन है। तो होली काबा तब से है। और हम सब जैसा देखते हैं, बोला जाता है हिंदू धर्म बहुत ही एंशियंट है। तो हम जिस भी धर्म को पढ़ेंगे, जितने भी एंशियंट जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग जो अहंकारी बन जाते हैं कि मेरा धर्म ज़्यादा पुराना, उसका धर्म ज़्यादा पुराना, या ये ज़्यादा अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा, जो हम कंपेयर करने लगते हैं, वो सबसे बड़ा गलतफहमी है इंसान का। सबका डेस्टिनेशन है वन अर्थ, और वन अर्थ में ही बोला जाता है ना कि हम जैसे भी पढ़ेंगे लेकिन सही पढ़ेंगे। लेकिन आप जैसे भी पढ़ोगे, सही पढ़ोगे, तो एक खुदा, एक ईश्वर तक, एक खुदा, एक ईश्वर, एक लॉर्ड, बहुत सारे नेम है। साइंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ोगे, निकोला टेस्ला अंकल ने खुद पढ़ा है, देयर इज ए, बोला है देयर इज ए कोर ऑफ दिस यूनिवर्स। एक मुख्य जगह है, वही है इनविजिबल कोर, और वही इनविजिबल जो है वही गॉड है, और वो रियल है। तो उसको समझाने के लिए हमारे बॉडी में एक दिल बनाया गया है कि खुद ही समझना है, वही आपको खुद ही समझना है, खुद समझो आप। एनालिसिस इज पैरालिसिस। धरती का दिल प्योर है, और धरती का एक ही दिल है। हम जैसे भी पढ़ें, साइंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ें, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से पढ़ें, नंबर के पर्सपेक्टिव से पढ़ें, बिल्कुल ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल, बिल्कुल खुले मन से पढ़ें। लेकिन 7 चौके 28 और 4 सत्ते 28 क्यूब बनना ही है, होली क्यूब बनना ही है। और क्यूब जो है बहुत ही होली है। तो फरवरी में ये होली क्यूब बना, और हमें होली क्यूब में आना ही होगा। इस मैट्रिक्स से निकलने का जो रास्ता है, माया को जो एस्केप करने का रास्ता है, वो है होली क्यूब। आपके बॉडी में, आसान भाषा में, आपका दिल, यस ये, और दिमाग में हम लोगों ने पढ़ा होगा 2 समुद्र के बारे में। कुरान में भी शायद उसका जिक्र है कि जो समुद्र मिलती नहीं है आपस में, उसी तरह देखो अपने मन में खुद पढ़ो, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कभी नहीं मिलेगी, बीच में लगेगा आपका कि यहाँ एक लकीर जैसा है। तो सब चीज़ें हमारे अंदर ही, ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा, वाहे गुरु, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द मोस्ट हाई क्रिएटर, हमारे अंदर ही सीक्रेट रख दिए हैं। जैसे हम सब चाहते हैं ना, दुनिया को देखते हैं, हमें लगता है सेपरेशन है, डिवीज़न है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन वननेस ही है। हम सब एक सन, एक मून, एक धरती में रहते हैं, एक लॉर्ड के अंदर रहना है, वननेस ही है। यस। और आपने बहुत सारे गुरुओं से सुना होगा, जो कि बहुत ही गलत सुना होगा, बहुत ही गलत, वो मैं रियलाइज़ करवा देता हूँ। आपने कहते हुए लोग हो सकता है सुना होगा कि मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। सबसे गलत लाइन भाई, रास्ता एक ही है। सबसे बड़ा स्पिरिचुअलिटी तो यही है कि रास्ता एक ही है। हम भी मुंह से खाते हो, आप भी मुंह से खाते हो, मैं भी मुंह से बोलता हूँ, आप भी मुंह से बोलते हो। ऐसा थोड़ी आप कान से बोल देते हो। आप भी कान से सुनते, जैसे सुन रहे हो भाई को, मैं भी कान से ही सुनता हूँ। पानी मैं भी हर करता हूँ, यही मुंह से जाता है गला के अंदर होकर, घर 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 अंदर। आप भी वैसे ही पीते हो। रास्ता हमारा अलग कौन सा गुरु आप लोगों को सिखाया, सुनाया, पढ़ाया भाई कि रास्ते अलग है, मंजिल है कि नहीं?
रास्ते भी एक हैं, मंजिल भी एक है। मंजिल हमारा है आखिरत, और ये धरती, ये दिल, यही मुकाम है। काबा खाना ही मुकाम है, और धरती ही काबा खाना है। 7 चौके 28, 4 सत्ते 28। तो यही जो लीप ईयर आया, जो फिर 29 क्यों आ गया? वही हमारे एंसेस्टर्स ने को क्रिएट किया 29, वही दिखाने के लिए। 29 29, सच बोलेगा तो मिलो 2 से 95, करेगा तरक्की पुत हेट मिलोगी। 29, 2 एज एबोव सो बिलो 9, 9 ही है अनसीन रेल्म, क्रिएटर का रेल्म। वहां से आप समझ जाओगे 9 से। इन न्यूमरोलॉजी 9 से आप समझ जाओगे। 9 में आप वही मोनोथियज्म को समझते हो कि ईश्वर एक है, खुदा एक है। यही ये मोनोथियज्म को समझना, पोलोथियज्म से हटना और मोनोथियज्म में आना, कि गॉड एक ही है और उसी के तरफ से है चीजें, उसी के विल से ये एग्जिस्टेंस है, ये ब्रह्मांड, ये कायनात है। सिंपल है। देखो लीप ईयर का छलांग आपने देख ही लिया 29, लेकिन मुकाम क्या? वही 28। 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 लॉर्ड। कोई सेपरेशन नहीं है। यस, कोई सेपरेशन नहीं है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यस, हम और आप सेपरेट नहीं है। हमें और आपको एक साथ ऑलमाइटी गॉड जान रहे हैं। यस, इस खूबसूरती को और इस सच्चाई को आप कब रियलाइज करोगे? एक साथ पूरी ब्रह्मांड को, पूरी कायनात को लॉर्ड जान रहे हैं एक साथ। सिंपल है चीजें। लव इज आवर ट्रू एसेंस। प्यार हमारा मूल तत्व है। इस चीज को रियलाइज करें और फिगर आउट द क्यूब। मैंने वीडियो भी बनाई है, फिगर आउट द क्यूब। क्यूब को फिगर आउट करें। और देयर आर 4th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस: ड्रोन, आर्टिस्ट, अल्केमिस्ट एंड विजर्ड। वही प्रिंसिपल्स पहले से ही बनाया के रखा गया है ऑलमाइटी गॉड द्वारा। वी आर नॉट लिविंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, वी आर पासिंग थ्रू इट। बस अच्छा कर्म करते चलते रहे, क्योंकि यस, पासिंग थ्रू इट में फिर एक लाइन आया है, व्हाट वी डू इन लाइफ एकोज इन इटर्निटी। हम जो काम करते हैं उसका गुंज अनंत काल तक रहता है। मतलब कि हमारे पास आखिरत है, अनंत काल है, इटर्निटी है, तो हम भाग भी नहीं सकते हैं। तो हमें अच्छे से जीना है, पीसफुली, अबंडेंटली, हैप्पीली, और सबको प्यार करते हुए जीना है। किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। आप यूनिक हो, मैं यूनिक हूँ। गॉड ने हमें यूनिक मैनिफेस्ट किया। ऑन दी अदर हैंड वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। क्यूब को फिगर आउट करें। यस, क्यूब को फिगर आउट करें। दिल से सोचें। हमारा दिल जो है हमारे दिमाग से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हमारे दिमाग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के से दिल जो है 5000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और इसे आप महसूस कर सकते हो। यस, आप और हम मर जाएंगे, लेकिन ये धरती रहेगी। हम छोड़ के जाएंगे और हम भी रहेंगे आखिरत तक, इटर्निटी तक। सोच लें, किसी नाव का गुलामी नहीं बने। मतलब किसी याच में ना चढ़ें, याच से निकलें। नाव पकड़ना है तो अपना नाव पकड़ें, अकेला नाव पकड़ें, बाकी एक धरती में आए। ये ऐसा जहाज है स्पेस में चलता हुआ जो कभी डूब भी नहीं सकता है। वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। यू आर अमेजिंग।